दोस्तों आज हमारे परचुलाका की टोपियारी तो गुलदस्ता बनी हुई है। बहुत ही खूबसूरत खिला हुआ है। मैंने कहा आपको दिखाऊं क्योंकि मैं इस टाइम पे छत पर नहीं आती हूं तो मैं इनको देख नहीं पाती थी। ये तो बहुत ही सुंदर खिल रहे हैं दोस्तों। देखिए कितने प्यारे फूल, कितने कलरफुल और कितने ढेर सारे कलर। बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी टोपियारी हमने बनाई है। देखिए ये बॉटल है प्लास्टिक का, यहाँ से हमने इनमें होल किया है और इनको यहाँ से फिल कर दिया है परचुलाका को, और नीचे मिट्टी भर दिया गमले में। बहुत ही सुंदर लग रही है। देखिए दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर। और सब्जियां तो हम उगाए ही ऑर्गेनिक वेजिटेबल, जिससे अगर हम मतलब जहर मुक्त सब्जियां खाते रहेंगे तो उसी से हमारे शरीर में ढेर सारी बीमारियां होती हैं। धीरे धीरे वो जहर हमारे शरीर में असर करता है। तो दोस्तों ऑर्गेनिक की ओर तो हम जाएंगे ही, हम ढेर सारे पेड़ पौधे भी उगाएंगे। ये संकल्प लीजिए मेरे साथ कि आप भी पौधे उगाएंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपनी खूबसूरत छत पर और ढेर सारे हम पौधे उगाते हैं। और दोस्तों एक बात और, इनको भी अपने घर का हिस्सा बनाइए। देखिए कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं और आपसे कितना प्यार करते हैं, ये आपको अंदाजा भी नहीं है। कभी एक रोटी अपने दरवाजे में देकर देखिएगा, सेम टाइम पर दूसरे दिन ये खड़े मिलेंगे आपको। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपनी छत। दोस्तों राम राम। सुंदर सी सुबह, क्योंकि कल बारिश हुई है। पर दोस्तों बारिश का यहाँ कोई ठीक नहीं रहता। मतलब एक दिन बारिश होती है, फिर वो 4 दिन जो है बहुत ही ख़राब मौसम रहता है। मतलब बहुत तेज़ धूप रहती है और पौधों को बहुत नुकसान होता है। जैसा कि मैंने ये देखिए कलम से उगाया था, तो ये कुछ तो अच्छे हैं। ये हल्का सा झुलसे जैसे हो गया, लेकिन हो जाएगा, आ जाएगा वो, लेकिन थोड़ी दिक्कत तो हुई। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत पौधा है बोगनवेलिया। इसको आप कलम से आसानी से उगा सकते हैं। कलम मोटा लीजिए, पतला लीजिए, जैसा भी लीजिए, काट कर इसको, अगर बारिश का पानी है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको रात भर, अगर रात में लाए हैं तो रात भर रहने दीजिए, और दिन में लाए हैं तो दिन में भी पानी में इसको रहने दीजिए कुछ देर तक। अगर मान लीजिए बारिश का पानी नहीं है तो फिर उसमें थोड़ी फंगीसाइड में ला दीजिए उस पानी के घोल में, और उसमें इसको रहने दीजिए। देखिए तो दोस्तों हमने खूब सारा उगा दिया है, लेकिन इतने को हमने रखा था। अभी इसको हम उगाएंगे, तो कैसे उगाएंगे हम आपको बताते हैं। बहुत ही खूबसूरत पौधा है और इस टाइम पे आप इसको आसानी से उगा सकते हैं। और ये कहीं भी मिल जाता है दोस्तों, बहुत जगह रहता है और आराम से कलम से उग जाता है। इतनी बड़ी बड़ी इसकी कलम ले लीजिए और काट लीजिए, और फिर ये नीचे से हल्का खरोच दीजिए। जिसको मिट्टी में आप दबाएंगे उसको खरोच दीजिए, तो उससे क्या है ना, जड़ निकलने में जल्दी होता है, आसानी। तो दोस्तों रात भर पानी में रखने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। खूब सारा उगाया है दोस्तों हमने, फिर हम आपको बस इसलिए हम बताते हैं कि ताकि आप भी उगा सकें बहुत आसानी से। बहुत खूबसूरत पौधा, बहुत कम देखभाल में और लगभग साल भर फूल देने वाला। थोड़ी सी ज़्यादा बारिश में ये रुकता है, बाकी ये ठंड में भी बहुत अच्छी फूल देता है, बहुत अच्छे फूल देता है। एलोवेरा का टुकड़ा हमने ले लिया है, इसको इस तरह से हम निकाल लेंगे। एलोवेरा जेल में बहुत ही ऐसे गुण होते हैं जो जड़ों को डेवलप करने में सहयोग करते हैं। तो दोस्तों एक हाथ से बनेगा नहीं, नीचे कीचड़ है तो मैं नीचे उतरूँगी नहीं। देखिए ऐसे ऐसे इसको लगा लेना है। मेरा मकसद आप तक अपनी बात पहुंचाना है, हम बाद में भी इसको कर लेंगे। तो इस तरह से लगाकर इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और इसके बाद इसको जहां भी जगह है वहां पर गाड़ दीजिए। तो पहले मैं इसको लगा दूं, इसके बाद मैं आपसे बात करूं। दोस्तों अब इसको ऐसी जगह पे गाड़िए जहां बहुत तेज़ धूप ना आती हो। ये पौधा मतलब कि हर हाल में सफल होता है आपका, जो आप उगाते हैं। असफल होने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण होता है, बहुत ज़्यादा पानी, और दूसरा कारण होता है इसका मॉइस्चर उड़ जाना। मॉइस्चर उड़ जाना यानी ये अंकुरण इसका नहीं होगा अगर ये इसका मॉइस्चर यहाँ से उड़ गया। तो इसीलिए इसको प्लास्टिक से कवर किया जाता है। तो दोस्तों
मैं बहुत सारा उगाती हूँ, इसलिए कितना प्लास्टिक से कवर करूँ। दोस्तों इसमें मैंने ग्राफ्टिंग की थी जड़ की, तो रोहित इसको हिला दिया था, तो ग्राफ्टिंग सफल नहीं हुई। तो ये भी पौधा मैं ग्राफ्टिंग के लिए ही लगा रही हूँ। इस कलम को देखिए थोड़ा मोटा है, यहाँ से मैं इसको ग्राफ्ट करूँगी। जब ये इसका अंकुरण हो जाएगा तब ये ग्राफ्टिंग के लायक होता है, तो इसलिए मैंने उसको गमले में लगाया है। दोनों की ग्राफ्टिंग की जाएगी लेकिन थोड़े दिन बाद। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लगाऊंगी, मैंने यहाँ खुदाई करी हुई है, भूसी और खाद मिला हुआ है, तो ये जगह हमारी बहुत अच्छी है। देखिए ये खुदाई की हुई है यहाँ। बस इनको आप थोड़ी थोड़ी दूर में ऐसे मिट्टी में डाल दीजिए। मिट्टी में थोड़ा इनको अंदर तक डालना है ताकि ये उगें, क्योंकि बहुत ऊपर रख देंगे तो फिर इनमें जड़ निकलने में दिक्कत होगी। दोस्तों इसको भी मैंने ग्राफ्टिंग के लिए ही किया है। तो ये हमने उगा दिया। अब इसको 1 हफ्ते में इसमें अंकुरण आने शुरू हो जाएंगे, इनके नई कोपले नई पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये भी हमने कलम से उगाया है। ये करीब 10 दिन हुए इसको लगाए। ये देखिए ऐसे इनमें छोटी छोटी कोपले आने शुरू हो जाएंगी। बाकी हमने ढेर सारी कलम तैयार करी है और अब ये टाइम है कि इनको मैं उठाकर कहीं और लगाऊं। लेकिन दोस्तों अभी मैं अकेले कर नहीं सकती और मैंने रोहित को या किसी को बुलाया नहीं। ये भी हमारी ढेर सारी कलम तैयार हो रही है। देखिए तो मैं आपको जो बोल रही थी ना कि मैं बहुत काम कर रही हूँ इस पर, आने वाले टाइम में हमारे पास ढेर सारे पौधे होंगे इसके, तो यही सब मैं बोलती हूँ। और ग्राफ्टिंग भी कर रही हूँ, तो मल्टी कलर भी ढेर सारे हमारे पास रहेंगे। बाकी आम और ये सारी चीज़ें तो मैं लगा ही रही हूँ, लेकिन बोगनवेलिया पे मैं बहुत काम कर रही हूँ। तो आने वाले टाइम में बोगनवेलिया हमारे पास ढेर सारे होंगे। यहाँ भी बोगनवेलिया बहुत है, मतलब थोड़ी सी भी जगह हमको मिलती है ना दोस्तों, थोड़ा सा पानी पानी, रात में बारिश हुई है ना, मैं खुद भीग गई। ये देखिए ये सब कलम है, ये देखिए। लेकिन ये सब उगेंगी और फिर हमको मतलब ढेर सारे पौधे मिल जाएंगे। देखिए इस तरह से। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग ना हो, बस ये आपकी मिट्टी गीली रहे, क्योंकि बारिश तो हो ही रही है। हाँ इसको एकदम डायरेक्ट धूप में नहीं लगाना है। डायरेक्ट धूप में इसका पौधे का जब मॉइस्चर उड़ जाता है तो फिर इसका अंकुरण रुक जाता है। ये पौधा है आपका, मतलब कलम आपकी। देखिए ये सब कलम ही है। और इस पौधे की अच्छाई क्या है दोस्तों कि इसमें पत्ते हैं, थोड़े से जैसे पत्ते आते हैं तो साथ में इसमें फूल भी आने लगते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपकी बोगनवेलिया एक छोटे से कलम से तैयार होगी और ढेर सारा फूल देगी। देखिए फ़र्क इसमें 21 ज्वेल्स में और इसमें। देखिए कल बारिश हुई और आंधी आई, इसके सारे फूल झड़ गए और झड़कर देखिए यहाँ डंप लग गए हवा में। अभी सफाई नहीं हुई है तो दोस्तों इसको अभी तो नहीं, लेकिन मैं इसकी प्रूनिंग कर दूंगी तो फिर ये थोड़ा सा और घना होकर और अच्छा बनेगा। बहुत सुंदर खिला था ये भी। तो दोस्तों वैसे तो मैं उगाती वेजिटेबल हूँ, लेकिन आजकल थोड़ा सा मैं बोगनवेलिया पर भी काम कर रही हूँ, क्योंकि बोगनवेलिया मुझे अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगती है। थोड़ी सब्जियाँ भी ले लूँ, क्योंकि जब आती हूँ तो सब्जियाँ भी थोड़ी बहुत लेती हूँ, जो भी मिल जाए। और हमारी ये पालक लाल भाजी देखिए अच्छी हुई है ना, थोड़ी और बढ़ने दूंगी। इधर और लगा दिया है। और भिंडियाँ भी हमारी अब कुछ दिन में हमारी भिंडी में फ्रूटिंग होनी शुरू हो जाएगी और हमको सब्जियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों मार्केट तो बोलते हैं कि अभी इस टाइम पे सब्जियां बहुत महंगी मिल रही हैं, पता नहीं, मैं जाती नहीं हूँ। तो दोस्तों ये सब कलम से तैयार किया हुआ बोगनवेलिया है हमारा। छोटा बड़ा कलम आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार बारिश में अभी काट काट के इसको फेंकेंगे लोग, तो उस टाइम भी आप इसको मोटे मोटे, जैसे ऐसे मोटी मोटी अगर आप डंडियाँ इनकी लेकर लगाते हैं तो आपके जल्दी ये बोनजाए तैयार होंगे, बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए छोटे लगाते हैं, देखिए कितना सुंदर है, ये भी 21 ज्वेल्स वैरायटी है। अगर आप छोटे लगाते हैं तो फिर जैसे ये हमने शुरुआत में छोटे लगाए तो फिर इनमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है इनको बड़ा करने में। और अगर बड़ी कलम लगाते हैं तो ये जल्दी बोनजाए बनते हैं।
और दोस्तों बोंजाई बनाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये। बस इनको कटिंग करते रहिए, प्रूनिंग करते रहिए, इनकी जो इनके तने जो हैं वो मोटे हो जाएंगे और ये बहुत ही खूबसूरत लुक ले लेंगे। और ये हमारा परचुलाका है जो कि बहुत खिला था कल, अभी इसका टाइम नहीं हुआ है खिलने का, इसमें भी बहुत खिला था कल। दोस्तों बारिश में भी बहुत आसानी से पालक उगाई जा सकती है, बस आपकी मिट्टी अच्छी हो, हल्की हो और उस ड्रेनेज अच्छा हो, पानी ना रुके, आपका जो भी कंटेनर हो उसका ड्रेनेज अच्छा हो, पानी ना रुके, तो ये बहुत अच्छी होती है और पूरी बारिश आप इसको खा सकते हैं। बस इसके पत्तों को तोड़ते जाइए और ये होते जाएगी। तो दोस्तों एक इसको दानों से, इसके बीज से लगाया जाता है। आप एक बार लगाएंगे, बार बार खाएंगे और 40-45 दिन में ये हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। जब ये हार्वेस्ट के लिए तैयार हो, सिर्फ इसके पत्तों को तोड़िए, ना कि इसको उखाड़िए, क्योंकि बेचने वाले उखाड़ते हैं। हमको बेचना नहीं है, हमको खाना है। दोस्तों अगर आप समय पर अपने पौधे की प्रूनिंग करेंगे ना, तो देखिए इस तरह का आपका पौधा बनेगा। कितना घना है ये, मैं दिखेगा ही नहीं, नीचे पहुँचेंगे ही नहीं इसके। देखिए मैं इसको हिलाती हूँ, ये देखिए इतना बड़ा ये पौधा है, कितना घना हुआ है और इतनी फूल देता है कि इसकी पत्तियाँ नहीं दिखती हैं। अभी हल्की बारिश है ना, इसलिए पत्तियाँ दिख रही, नहीं तो सिर्फ फूल दिखता है। दोस्तों आ गए हम ऊपर की छत पर और इस कंटेनर में हम बनाते हैं खाद। जो भी गार्बेज इस तरह से निकलता है, उस दिन हमने ककड़ियों को, जो गर्मी में हमने ककड़ी उगाई थी, उसके ये डंठल और ये सारी कुछ हैं, तो इसमें बाद में हम एक लेयर मिट्टी की डालेंगे। अभी थोड़ा से भरा हुआ है, तो दोस्तों उसको हमने उखाड़ा था और उसको उखाड़ कर सूखने के लिए रख दिया था। हल्का सा सूख जाए तो मतलब कि कम हो जाएगा, तो फिर कंटेनर में आ जाएगा। ये कंटेनर लगभग हमारा भर गया है। बहुत आसानी से दोस्तों अपने यहाँ आप खाद तैयार कर सकते हैं। तो ये भर गया है, तो ऊपर का थोड़ा सा लेयर निकाल कर नीचे का जो है मैं रख दूंगी, थोड़ा जिस दिन धूप करेगा और उसको सुखा दूंगी, और नीचे का जो है सुखा दूंगी, ऊपर का फिर उसी में डाल दूंगी। तो इस तरह से दोस्तों हम बनाते हैं। इसमें हमने डाल दिया था गार्बेज को, तो अभी हमने हटाया। तो दोस्तों इसमें हम कुछ उगाएंगे। ये है लिली, रेड कलर की लिली है। इसके लिए जगह खोजनी पड़ेगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पूरा जो है भरा रहता है, जगह कम रहती है। तो दोस्तों यहाँ रख देती हूँ, ये ठीक जगह है, ऐसे किनारे में इस साइड थोड़ा करके तो इसको रख देती हूँ। ये हमारे जो है अडेनियम है। बारिश में मुझे लगता है कि इससे अडेनियम बहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें पानी भरा था। दोस्तों मैं दूसरे कंटेनर का अडेनियम दिखाती हूँ आपको, सिर्फ अडेनियम दिखेगा, लेकिन उसके पहले मैं कुछ उगाऊंगी आज, तो उसको मैं बताती हूँ कि आज क्या उगाऊंगी। करेले हमारे बहुत ज़्यादा फल रहे हैं दोस्तों अभी भी। ये हमने इसका नर्सरी तैयार किया था सनफ्लावर का, तो हमने इसको नहीं उगाया कहीं। करेले खूब फल रहे हैं, लेकिन अभी करेले देखने से पहले आइए हम कुछ उगाएंगे। ये ले लेते हैं ये। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि हम मिट्टी पहले से तैयार करके रखते हैं। इसमें हुआ क्या दोस्तों कि कुछ चीज़ें मैं फेंकते गई, आपको मैं बताती हूँ। जैसे बैगन को मैं बीज के लिए बैगन को करी थी, लेकिन फिर मैं उसको इसी में पता नहीं किसी ने फेंक दिया। तो आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसके बीज जो है अंकुरित हो रहे हैं बैगन के। देखिए बैगन है जो मैंने बीज के लिए किया था ना, तो ये इसमें अंकुरित हो रहे हैं। कुछ ऐसे घास वगैरह भी हैं, लेकिन जो पौधे हैं सब्जियों के वो मैं आपको दिखा रही। तो ये बैगन है, तो मैं इसको रहने देती हूँ, बाद में इसको हम ले लेंगे। तो ये थोड़ा सा जो ये निकला है ना दोस्तों, तो इसको फेंकने के बजाय मैं इसी में एक जगह गड्ढा करूँगी और इसको दबा दूँगी। ऊपर का हमको साफ रखना है, तभी हम पौधे उगा सकते हैं, नहीं तो ये हमारे पौधों को ख़राब कर सकते हैं। बहुत अच्छी मिट्टी हमारी रहती है दोस्तों, देखिए कितना मुलायम, कितना एकदम खाद वाली। और कुछ दिन तैयार करके रख दो ना तो और अच्छी हो जाती है। तो ऊपर का जो सारा कचरा जो इसमें हम डालते जाते थे, किसी से भी निकलता था तो हम इसमें डाल देते थे। तो इसको हम इस तरह से दबा देंगे। ये देखिए ये हो गया।
तो दोस्तों इसमें क्या उगाएंगे हम आपको बता रहे हैं। बहुत खूबसूरत पौधा, वेजिटेबल तो नहीं है लेकिन इसका ऑयल बनता है और आपके गार्डन को बहुत खूबसूरत रखता है और बहुत जल्दी तैयार होता है और इससे बहुत ज़्यादा पॉलिनेटर आते हैं। तो ये है सूरजमुखी यानी सनफ्लावर का सीड्स। तो दोस्तों इसको हम उगाएंगे। आप इसको 2-3 बार उगा सकते हैं। ये सिर्फ ठंड को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता है, बहुत ज़्यादा बारिश को भी नहीं करता है, लेकिन हो गया हम छत पर लगाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें थोड़ा ऐसे भी लगा देते हैं। तो दोस्तों थोड़ा घना ही लगाएंगे क्योंकि सारे बीज जो है जर्मिनेट नहीं होते। और दूसरी बात, इसको हम तेल के लिए नहीं लगा रहे हैं, इसको बस हमको अच्छा दिखेगा। और इसके सीड्स को आप खा सकते हैं, ऐसे भी छील कर खा सकते हैं। अच्छा होता है ये और पौष्टिक तो होता ही है। तो दोस्तों मिट्टी तो पहले बनी है, आपको पता है, आप जानते हैं, पहले से हमने बनाया हुआ है। बस इधर से उधर हम इनको थोड़ा सा कर देंगे। रुकिए, इससे करूँगी मैं। ये देखिए ऐसे हल्का सा, मतलब मकसद ये है कि आपके दाने जो है इसमें दब जाने चाहिए। इसको छोड़ दूँगी दोस्तों, बैगन का है ये, तो ये उग जाएगा तो फिर इसको मैं निकाल लूँगी। जब तक हमारा ये तैयार होगा सनफ्लावर, मतलब थोड़े से बढ़ेंगे, तब तक हमारा वो बड़ा हो जाएगा, उसकी नर्सरी तैयार हो जाएगी, तो मैं कहीं उसको रोप दूँगी। तो इसलिए उसको नहीं हटा रही हूँ। एक पौधा ये भी है, किसी बीज का ही है, मिर्ची होगा। तो ये सब ऐसे जब उगते हैं ना, तो मैं इनको उखाड़ कर कहीं और लगा देती हूँ, फेंकने के बजाय। तो दोस्तों बारिश में बहुत अच्छे पौधे होते हैं क्योंकि बारिश में ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके पौधों को मिलता है। तो बारिश में पौधे बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इसको आप इसको भी लगाएं और बहुत सारी चीज़ें लगाएं। दोस्तों सनफ्लावर लगाने का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि जो आप बेल वर्गीय सब्जियां उगाते हैं उन सब्जियों में पॉलिनेटर की ज़रूरत होती है और इसके फूलों के कारण ढेर सारे पॉलिनेटर आते हैं, जिससे आपके जो फल वाले जो हैं, मेल फीमेल जो होते हैं, वो फल में कन्वर्ट होते हैं। नहीं तो अगर पॉलिनेशन नहीं होता है तो वो मर जाते हैं, वो पौधे मतलब वो फल जो है नहीं बचते हैं, सूख जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं कह रही थी कि वो उसमें भर गया था पानी एक कंटेनर में। बाकी आप देखिए कितना हुआ है ये हमारा अडेनियम, ऐसे भूसे की तरह उगा है, बहुत उगा है। देखिए देखिए, एक एक सीड्स उग गए हैं। थोड़े बहुत देखने पड़ते हैं मेरे को कि मतलब अगर ऊपर आ गया है तो उसको हमें दबा देना है, लेकिन अब कोई चांस नहीं है। अब जो भी हैं सब उग गए हैं और एक आध जो बचे हैं वो उग रहे हैं। देखिए हजारों, मतलब अडेनियम हजार। और बाकी इसमें लाल भाजियां हैं, जो कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा जो भी मिट्टी यहाँ रहता है उनमें जो भी सब्जियां हम उगाते हैं, ढेर सारे सीड्स उसमें आ जाते हैं, गिर जाते हैं पककर, तो फिर उगते हैं। देखिए हमारा आज भी परचुलाखा कितना सारा खिलने वाला है। इधर भी देखिए, आपको मैं अडेनियम दिखा रही हूँ, कितने सारे एकदम उगे हुए हैं। इतने अडेनियम को मैं गमले कहाँ पाऊँगी, सबसे बड़ा विषय ये है। यहाँ पर मेरे टमाटर के, कहीं टमाटर इसमें मिट्टी में आ गया होगा। तो ये देखिए, ये टमाटर के कई सारी नर्सरी तैयार हो रही है, तो इसको भी नहीं उखाड़ूंगी, सही टाइम है, इसको कहीं उठाकर मैं रोप दूंगी। आप सब्जियां जो उगाए थे पहले वो थोड़ी सी अभी डल दिख रही होंगी, क्योंकि गर्मी के कारण जो है बहुत तेज़ धूप पड़ा उनमें। तो आप कुछ सब्जियां और उगा सकते हैं। जैसे ये हमारा करेला तो हमने उगाया ही है और बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग कर रहा है, इसको हमने हटाया भी नहीं है। बैगन आप और उगा लीजिए, 2-4 पेड़, ज़्यादा बैगन मत उगाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करता है बैगन, तो फिर ज़्यादा खाना नहीं खा सकते ज़्यादा बैगन। और ये देखिए हमारी अपराजिता, वाह कितनी सुंदर, कितना बढ़िया है, उगी है। फूल तो आया है, लेकिन दोस्तों इसमें डबल पेटल है कि नहीं है, राम जाने। ये तो डबल पेटल नहीं है दोस्तों, लेकिन मेरे को लेकिन है, इसके फूल बड़े बड़े। चलिए ठीक है, देखते हैं। अभी देखिए कितना जल्दी फूल आ गया, अब भी हमने इसको उगाया। चलिए तोड़ के बताती हूँ मैं आपको। ये एक पौधा उसका उगा है जो वो दी है, और उन्होंने दिया था। डबल पेटल तो नहीं है दोस्तों, ये देखती हूँ, नहीं मुझे नहीं है डबल पेटल। ये देखिए
ये देखिए। पर कोई बात नहीं, इसमें डबल पेटल है, गलती से हो सकता है हमारे सीड्स जो हमारे पास थे वो आ गए हों, कोई बात नहीं, डबल पेटल है और खिलेगा। इसको मैं ले जाऊंगी, चाय में डालूंगी। ये हमारी लाल भाजी। कुछ सब्ज़ी दोस्तों हमको लेनी पड़ेगी, आज हमें लेट हो गया है, मैं जल्दी वीडियो ख़त्म करूंगी। भाजियाँ तो बहुत हैं लेकिन मेरे को अभी तोड़ने का टाइम नहीं है। ये भाजियाँ हैं दोस्तों, इसमें मैंने लगाया है अदरक। तो मैं अदरक ये बहुत जल्दी भाजियों को हटा दूंगी तो अदरक जो है मेरा फ्री हो जाएगा, क्योंकि अदरक को भाजियाँ दबा रही हैं। हमारे यहाँ चौलाई भाजी का ऐसा है कि हर कंटेनर में वो आ जाती है, ढेर ढेर आती है और हर पौधों को जो है दबाने लगती है, तो उसको मैं बहुत जल्दी हटाऊंगी। आज तो लग रहा है मैं सब्जियां भी नहीं तोड़ पाऊंगी दोस्तों, सब्जियां बहुत हैं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है सब्जी तोड़ने का आज। देखिए ना, ऐसे लाल भाजियां, चौलाई, मतलब खूब हैं लेकिन मैं तोड़ नहीं पाऊंगी, मेरे को आज टाइम नहीं है। तो दोस्तों आप भी उगाएं ढेर सारी सब्जियां, अभी टाइम है आपके पास। आपको जितनी सब्जियां मेरे गार्डन में दिख रही हैं सब आप उगा सकते हैं। अदरक, मिर्ची, बैगन, टमाटर, पोई, खीरा, ककड़ी, कद्दू, लौकी, बीन्स। ये देखिए, अब अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं बोल रही हूँ उगाने। देखिए इधर मेरे ये इधर फ्रूटिंग कर रहे हैं और इधर जो है अभी ये उग रहे हैं। तो इसमें सारे पौधे हैं, सबको मैं फिर अभी थोड़े से और होंगे ना, इनकी सब जो भी भाजी वाजी हैं सब निकाल लूँगी, ये फ्री हो जाएंगे तो इनको अच्छी जगह मिल जाएगी दोस्तों। इसके अंदर से हाँ इस तरह से आप घास और ये सारी चीज़ें निकालते रहिए ताकि आपके पौधों को बढ़ने का टाइम मिले और ग्रो करने का। दोस्तों पूरी गर्मी हमने इनको बचा लिया, लेकिन 2 दिन का जो धूप यहाँ पड़ा उसकी वजह से देखिए किस तरह से हमारे पौधे जले हैं। लेकिन गनीमत ये है कि जो ज़्यादा तंदुरुस्त थे वो बच गए हैं। तो कहते हैं ना कि संघर्ष के बाद जो बाहर निकलता है वही विजेता। तो दोस्तों ये विजेता वाले हैं जो इस संघर्ष से बाहर आए, जीते, वो हैं ये। तो ये मतलब कि बहुत हेल्दी हैं फिर ये, मतलब जो बच गए हैं। बाकी बहुत सारे पौधे देखिए झुलसे हैं, कोई बात नहीं दोस्तों, इसीलिए मैं चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा सब्जियों को उगाती हूँ ताकि अगर 2-4 पेड़ इधर उधर हो भी, 2-4 पौधे इधर उधर हो भी, जो कि होते ही होते हैं। अगर मान लीजिए आपने गिन के 2 पौधे लगाए होते तो अभी तक आपका ये कंटेनर खाली हो जाता, लेकिन मैं पौधे थोड़ा ज़्यादा लगाती हूँ जिसके कारण से थोड़े घने लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जब ऊपर जाते जाते थोड़े इधर थोड़े उधर थोड़े मतलब कुछ नुकसान होता है दोस्तों। दोस्तों जब काम रहता है ना तो दिमाग फ्री नहीं रहता है, और जब दिमाग फ्री नहीं रहता है तो अच्छे से हम अपनी बातों को नहीं रखवाते, क्योंकि दिमाग हमारा डाइवर्ट रहता है, इधर उधर रहता है। देखिए वही है, ये डबल पेटल नहीं है ये वाला जो होगा, लेकिन डबल पेटल उसमें दोस्तों है। बट कोई बात नहीं, मैं सिंगल पेटल को भी नहीं हटाऊंगी दोस्तों। मेरे को सब्जी तोड़ने का टाइम नहीं है, अब जो भी घर में होगा उसी को मैं बनाऊंगी। और अभी बस थोड़ा सा आपको दिखा दूं मैं, ये इनको इस तरह से साफ़ करते रहना है, सूखे पत्ते सूखे फूल इन पौधों में ना लटके रहे। और बीच बीच में यहाँ झाड़ू भी अब मेरा बहुत साफ था दोस्तों ये, लेकिन अभी मैं फिर व्यस्त हो जाती हूँ कभी कभी, तो फिर ऐसे थोड़ा सा भी दिख रहा है। और हमको हवा पानी के कारण वहाँ से सारे पौधों को उठाकर इधर देखिए ऐसे अस्त व्यस्त सब रखा हुआ है, क्योंकि अगर हम ऊपर रखते हैं फिर आंधी पानी आएगा, फिर ये गिर जाएंगे, फिर मेरा काम बन जाएगा। और मेरे जो है गमले बहुत टूटते हैं, पॉट बहुत टूटते हैं, तो जब वो टूटते हैं तो फिर मैं दुखी हो जाती हूँ, पौधे भी नुकसान होता है। तो दोस्तों ये हैं जो मैंने 2-4 दिन पहले उसके उगाए थे, और मैं दिखा रही हूँ। जगह नहीं है चलने की। ये इसमें भी उगाए थे, तो ये भी बहुत अच्छे उग गए हैं। थोड़ा धूप इसमें ऐसा लग रहा है मुझे कि कम लग रहा है, तो इसको देखिए ये बाहर आ गया, वही देखना रहता है दोस्तों। और ये देखिए अभी अपराजिता जो है ना बहुत ही खिल रही है, क्योंकि ये बहुत तकलीफ़ में थी गर्मी में, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ फूल दिख रहे हैं, इसको मैं हिला भी नहीं पा रही हूँ। गजब भाई, ये देखिए इसको मैं बोंजाई बना रही हूँ, इसकी कटिंग करते रहती हूँ बीच बीच में। ये करीब 1.5 साल का पौधा है, नीचे देखिए इसकी ऐसे जड़ें हैं।
और ये जो है तो ये 1.5 साल का नहीं है, इसको अभी हमने उगाया था 2-4 महीने पहले, और इसका हमने बना दिया टोपियारी। तो इसमें भी खिल रहे हैं दोस्तों, देखिए ब्लू वाला भी है, लेकिन इसमें ब्लू कम दिख रहा है मुझे, वाइट ज़्यादा है। तो मैं इसमें 1-2 पेड़ इधर 1-2 पेड़ इधर ब्लू वाले जो मेरे निकले हैं, जो दिख रहे हैं, उनको मैं लगा दूंगी, ताकि मेरी टोपियारी एकदम गुलदस्ता दिखे, ब्लू वाइट वाइट अच्छा दिखेगा ना। तो इस तरह से इसको बनाऊंगी दोस्तों। वहाँ भी मैंने अपराजिता खूब लगाया दोस्तों, और लोगों को बांटा भी, लोगों को दिया भी। ये मैं आपको बता रही, देखिए मेरा वाइट अडेनियम खिला। प्रून करी थी इसको कि नहीं करी थी, नहीं याद नहीं है मुझे, लेकिन मैं सारे अडेनियम को प्रून कर दिया था। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग भी उगाएं ढेर सारी सब्जियां, और खाएं ऑर्गेनिक, और स्वस्थ रहें। और कुछ पौधे भी दोस्तों ज़रूर उगाएं। देखिए ये हमारी ककड़ी है, जो ककड़ी का यहाँ प्लास्टिक भी रखा, देखिए हवा में कहीं उड़ा, उसमें ककड़ी और रखी थी। मेरा काम देखिए। और दोस्तों ये है, ये अभी तो मैं चाहूँ तो इसको भी तोड़ सकती हूँ, बहुत सुंदर हुआ है ये नारी भाजी करमता, लेकिन आज मेरे को कुछ भी तोड़ने का टाइम नहीं है, मैं भागूंगी। तो दोस्तों अभी एक कंटेनर मेरा बाकी है कुछ उगाने के लिए, बस तैयार करके रख दी हूँ मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसमें लाल भाजी ही डाल दूँ, जब तक मेरे दिमाग में कुछ चीज़ आएगा या पौधे आएंगे तब तक एक बार लाल भाजी ले लेंगे। देखिए कितनी सुंदर एक पौधे, एक लाल भाजी हुई, कितनी अच्छी हुई है। इसमें हमने लगाया है टमाटर, लेकिन ये जो है ना, ये इसको छाया कर रहा है, तो इसको मैं थोड़ा बांध दूंगी या यहाँ से कट कर दूंगी इसकी डालों को, तो ये थोड़ा फ्री हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से पौधों का ख्याल रखना पड़ता है, तभी हमारे पौधे ग्रो करते हैं। ये हल्दी है, मिर्ची, और ये कांदा भाजी, जो कि मैंने अभी तक दोस्तों बता दूँ मज़े की बात, मैंने कांदा भाजी नहीं खाई है अभी तक, लेकिन बार बार लोग बोल रहे थे कि कांदा भाजी उगाइए, तो इसलिए हमने उगाया। देखिए ये धूप के कारण दोस्तों ये हुआ था, परसों की धूप इतनी तीखी थी, नरसों परसों 2 दिन कि पौधे इस तरह से झुलसे हैं। तो दोस्तों आज के लिए देखिए, और यहाँ भी ये है अपराजिता, इसको भी मैं कहीं उखाड़ कर लगा दूँगी। तो इस तरह से अभी आप ढेर सारे पौधे उगा सकते हैं। अगर आपको, ये देखिए अभी ये टमाटर का है, तो अगर आपको नर्सरी कहीं मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, सही टाइम है नर्सरी लाकर बैगन, टमाटर, मिर्ची, ये सारी चीज़ों को उगा सकते हैं। और अगर नर्सरी नहीं भी मिलती है तो भी आप अपने घर में नर्सरी तैयार कर सकते हैं, दानों को लाकर, और उनको उगा सकते हैं। बहुत सही टाइम है। देखिए हमारा टमाटर ये फ्रूटिंग करना शुरू कर दिया, इसमें फूल आ रहे हैं, और ये अपने से उगा है, बस इसकी भी थोड़ी साफ़ सफाई करनी है। ये अरबी का कंटेनर, इसमें अरबी हमने लगाया था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन दबा दें। और ढेर सारे पौधे इस टाइम पर आप उगा सकते हैं। फिर आप गर्मी में पूछते हैं ये उगा सकते हैं क्या, वो उगा सकते हैं क्या, अभी उगाइए ना, उठिए उगाइए अभी ढेर सारे पौधे, ढेर सारे आप बोगनवेलिया उगाइए, जितने कलर के आपको चाहिए ढेर सारे आपको रोड साइड मिल जाएंगे फ्री में, कोई वो नहीं है। थोड़ी मोटी डाल उसकी लीजिए और लाकर लगा दीजिए। आपके यहाँ मतलब 3 महीने में ये इसकी जो आप नर्सरी, जो आप कलम लगाएंगे उसमें 3 महीने में पत्ते और फूल साथ में ही आएंगे। पहले थोड़ा फूल आएगा और इसके बाद नहीं पत्ती और फिर फूल। वही देखिए मैं आपको बोल रही हूँ ना, दिमाग डाइवर्ट है क्योंकि काम है बहुत ज़्यादा नीचे, और नीचे मेड भी है। तो इसलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई दोस्तों, कल भी मैं बहुत व्यस्त थी, इसलिए आज का वीडियो ज़रूर देख लेना। दोस्तों ये कद्दू है, देखिए यहाँ कद्दू में दोस्तों इसकी खासियत आपको बता दूं, फल फूल और इसकी पत्तियाँ सब कुछ खाई जाती हैं। और सबसे बड़ी खासियत, लौकी या कोई सब्जी को आप स्टोर करके नहीं रख सकते, लेकिन कद्दू को आप सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं। बस वो पका होना चाहिए, अच्छे से आप उसको पका दीजिए। और देखिए इस तरह से हमने कई इस तरह से स्टोर करके रखे हुए हैं। और अच्छा याद आया, अभी मैं आज बनाऊंगी कद्दू, क्योंकि मेरे यहाँ ये स्टोर करके रखा हुआ है। तो कद्दू की इतनी सारी खासियत होने के कारण कद्दू ज़रूर उगाएं दोस्तों। कद्दू के पत्तों की मुलायम मुलायम कभी सब्जी खा के देखिएगा, वाह बहुत टेस्टी लगता है, और छत्तीसगढ़ में बहुत पसंद किया जाता है। दोस्तों बेलवर्गीय सब्जियों का ऐसा है कि बारिश में बिना मेहनत का होती हैं। बस आपको 2-2 दाने इनके गाड़ने हैं, 2 लौकी का, 2 कद्दू का, 2
नेनुआ का, करेला का, इस तरह से अगर आप दाने गाड़ देते हैं तो ये देसी सब्जियां जो हैं एक बार जब ये फलना शुरू होती हैं, जैसे लौकी और कद्दू, तो लौकी तो ऐसा है कि मेरे पास ऐसा बीज है कि ये साल भर ये फ्रूटिंग करता है। ये इसको उगाने के थोड़े लेट बाद ये फ्रूटिंग करता है, लेकिन जब ये फ्रूटिंग करता है तो पूरे साल फ्रूटिंग करता है। तो अभी ये छत में वहाँ तक पहुँचा है और वहाँ ढेर सारी फ्रूटिंग लगी है। मैं आपको ये दूसरी वाली छत से किसी दिन दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे को हो गया है टाइम, तो इसलिए अब मैं दूसरे काम देखूंगी दोस्तों। तो इस तरह से अगर आप उगा देते हैं तो जहर मुक्त सब्जियां आपको मिलेंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि लौकी में कितने सारे केमिकल और रसायन डाले जाते हैं और उनमें तो इंजेक्शन लगा के उसको बड़ा किया जाता है पैसा कमाने के लिए। देखिए, जो कमाने आए हैं जो लोग, उनको आपकी सेहत से कोई मतलब नहीं है। उनको ऑर्गेनिक या आप जहर खा रही हैं या आपको वो जहर बांट रहे हैं, इस चीज़ से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो आपको तो लेना देना है ना अपने स्वास्थ्य से। देखिए किस तरह से हर डाल में ये करेले जो है फले हुए हैं, ये देखिए। तो अगर आप 2-4 दाने गाड़ देते हैं तो क्या हर्ज है, अगर थोड़ी सी भी जगह है, और नहीं जगह है तो थोड़ा बड़ा कंटेनर में इनको लगा दीजिए। मैंने इनको ज़मीन और छत दोनों में लगाया हुआ है। तो आप भी उठिए और उगाइए। आपका सेहत आपका है, आपका शरीर आपका है ना। तो इसलिए आप अपनी सेहत का और अपना ख्याल रखिए और साथ में आप अपने परिवार की सेहत का भी। तो दोस्तों, हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए, हमें ध्यान से सुनने के लिए, हमारे गार्डन को देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। बारिश की शुरुआत हो रही है, आप लोग भी चलिए पौधे लाइए और ढेर सारे पौधे अपने आसपास उगा दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में अगले साल हमको इतनी गर्मी ना लगे। दोस्तों, कहीं कहीं पर 50 डिग्री तक पहुँचा है और 50 से ऊपर में 52-57 में लोग मरने लगते हैं, झुलसने लगते हैं। चिड़िया पंछी जानवर मरे हैं, झुलसे हैं। तो दोस्तों, इन सब से बचने के लिए आइए उगाएं हम पेड़। हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार। इस तरह से देखिए जैसे हमने ये पेड़ उगाया है, आप लोग भी उगाइए। और आज भी हम आपको लेकर कहीं चलेंगे, तो आइए चलते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।